जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 10th क्लास का जो बोर्ड के पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन डिमॉर्गन्स लॉज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने एहतियातन एक्सरसाइज का हवाला दे दिया है। एक्सरसाइज 5.3 पेज 98 पर जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चूँकि तमाम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम होता है, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो डिमॉर्गन का जो मर्जी पेपर में सवाल आ जाए इंशाल्लाह आप खुद से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलकर सैंपल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट डिमॉर्गन्स लॉ, टोटल 2 डिमॉर्गन लॉ होते हैं, ये आपको एक तो ज़बानी याद हो। ठीक है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। कोई एक पेपर में इसका प्रूफ दिया जा सकता है। तो बिल फर्स्ट मैं आपके सामने इसका जो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है इसका प्रूफ करता हूँ। तो ये पेपर का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 उसका सोल्यूशन है। ठीक है, आपने इस तरह यू सेट लिखना है 1 से लेकर 10 तक। ए 1 3 5 7 9, बी है 1 4 7 10। फिर चूंकि मैं आपको ये वाला प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और आगे आप लिख देंगे कि ये जो रिजल्ट है, ये जो डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो आप पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग देंगे और आगे लिख देंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले निकालना होगा ए यूनियन बी, उसके बाद आपको निकालना होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। आपने पहले ए सेट की वैल्यू को इस्तेमाल करना है 1 3 5 7 9 यूनियन, फिर आपने बी सेट की वैल्यू लगानी है 1 4 7 10। अब आपने ए और बी सेट का यूनियन लिखना है। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को यूनाइट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। दोनों सेट के एलिमेंट को एक ही सेट में लिखा जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 3 4 5 7 9 10। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है ए यूनियन बी का। कोई एलिमेंट आपने 2 बार नहीं लिखना और कोशिश करनी है कि छोटे से बड़ी की तरतीब में लिख लेना है। अब हमने सिर्फ ए यूनियन बी नहीं फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा, हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो उसको आप यू सेट में से माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो आपने यू में से फिर माइनस कर देना है ए यूनियन बी को, तो इससे आप ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे। यू माइनस ए यूनियन बी, जिस सेट का कंप्लीमेंट हो उसे यू में से माइनस करते हैं। तो तरतीब के साथ पहले आपने यू सेट की वैल्यू लगानी है 1 से लेकर 10 तक, वो है माइनस, फिर आपने ए यूनियन बी सेट की वैल्यू लगानी है जो आपने अभी निकाली है 1 3 4 5 7 9 10। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए यूनियन बी सेट में शामिल ना हो, यानी कि इस सेट के वो एलिमेंट जो कि इस सेट में शामिल ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 1 तो उसमें शामिल है, 2 उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, यू का एलिमेंट है 2 जो कि ए यूनियन बी में शामिल नहीं है। यू के एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 6, उसके बाद 8। तो ये वो एलिमेंट हैं यू के जो कि ए यूनियन बी सेट में शामिल नहीं है। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये इसका फाइनल आंसर है। आप इसको इक्वेशन 1 कहकर छोड़ दें। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड और उसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो आप पेपर में हेडिंग दे देंगे राइट हैंड साइड, और वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप पहले आपको फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, फिर बी कंप्लीमेंट, और फिर उनका आपस में फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो शुरू करते हैं ए कंप्लीमेंट से। ए कंप्लीमेंट अब कैसे निकाला जाएगा?
जिस सेट का कंप्लीमेंट होता है उसे u में से माइनस करते हैं, तो a कंप्लीमेंट हो जाएगा u माइनस a। तो आपने पहले u सेट की वैल्यू लगा देनी है 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद आपने a सेट की वैल्यू लगा देनी है। a सेट की स्टूडेंट्स वैल्यू आपके पास है 13579 13579 जी स्टूडेंट्स। तो u के वो एलिमेंट आप लिखवाएंगे जो कि a सेट के अंदर शामिल ना हो। तो u का एलिमेंट है 2 जो कि a सेट में नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। u के वो एलिमेंट जो कि a सेट में शामिल ना हो, ठीक है, u में हो लेकिन a में ना हो। तो ये आपके पास आ चुका है a कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट निकालने के बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करने लगे हैं b कंप्लीमेंट। तो b कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, u माइनस b, यानी कि u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि b सेट में शामिल ना हो। तो u है 1 से लेकर 10 तक और b सेट के एलिमेंट हैं 1 4 7 10 जी स्टूडेंट्स। तो u के वो एलिमेंट जो कि b सेट में ना हो, तो वो एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास 2 3 5 6 8 9। तो ये आपने b कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है, u के वो एलिमेंट जो कि b सेट में शामिल ना हो। आप यहाँ तक लिखें, बस इसको वाइंड अप करते हैं जी स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। लास्ट स्टेप हमने a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। तो आप लिखेंगे a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इक्वल टू, पहले आपने a कंप्लीमेंट की वैल्यू लगानी है। ये a कंप्लीमेंट की वैल्यू है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। इसके बाद आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और फिर आपने b कंप्लीमेंट की वैल्यू को इस्तेमाल करना है 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 जी स्टूडेंट्स। अब आपने इन दो सेट का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कि इस सेट में भी मौजूद हैं और इस सेट में भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट कॉमन है। 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद स्टूडेंट्स 6 कॉमन है, इसके बाद 8 कॉमन है और कोई एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं है। तो इसको आप जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये आपकी जो राइट हैंड साइड है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है और आप देख सकते हैं 1 को भी और 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। क्वेश्चन की एंडिंग आपने ऐसे कर देनी है, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that left hand side equal to right hand side। मजीद आप इसमें करना चाहते हैं तो डेट इज आप लिख सकते हैं कि आपने ये प्रूव किया है a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब मैंने डिमार्गन का फर्स्ट लॉ किया है, इसको देखते हुए आप सेकंड खुद ट्राई करें और बताइएगा कि आप सॉल्व कर पाए हैं या फिर नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।